तो गुड मॉर्निंग सर, सुबह-सुबह का। और मैं अरविंद कुमार यादव, स्टार एजेंट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो सर मैं डिएक्शन में आया हेल्थ से। और मेरे अगर मेरी मैडम अगर प्रॉब्लम में नहीं होती, तो मुझे डिएक्शन नहीं मिलता। जो मैं काम करता हूँ, वही करता। लेकिन कोई बात नहीं, अगर उनको प्रॉब्लम था हेल्थ का, तो पहले से ही था, जब से मेरी शादी नहीं हुआ था तब से प्रॉब्लम था, उसके पहले से ही प्रॉब्लम था। बताया नहीं गया था मुझे, या हमारे घरवालों को नहीं बताया गया था। तो ठीक है, शादी हुआ, फिर आई घर पे प्रॉब्लम जो था, लिकोरिया पानी, कमर दर्द, पेड़ू दर्द, पेट का फूल जाना, चक्कर घुमरा, और नस-नस में चुभ होना, मतलब नस-नस दर्द कर रहा था। और प्रॉब्लम तो यही था। दवा शुरुआत हुआ, दवा ये हॉस्पिटल वो डॉक्टर ये डॉक्टर, देखते-देखते इतना दवा शरीर में चला गया था कि लिकोरिया पानी का जो शिकायत था वो बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। तो अंग्रेज़ी दवा अंदर तो जा रहा है शरीर को, ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ जा रहा है। लेकिन वो अंग्रेज़ी दवा से जो बीमारी ठीक होती थी, वो तो 20 साल पहले थोड़ा-सा टैबलेट खा लिए ठीक हो गया, लेकिन इस जो परिस्थिति चल रही है इस समय अंग्रेज़ी दवा भी काम नहीं कर रहा है। तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गया था। उनको दवा करते हुए मैं आयुर्वेद, होम्योपैथ सारा मेडिसिन उपयोग करा चुका हूँ। और सारा मेडिसिन ये नहीं है कि 1 महीना, 2 महीना चला, 14 महीना, डेढ़ साल, 2 साल सारा मेडिसिन। अंग्रेज़ी एलोपैथ जो है, वो तो सब दिन चलता रहा। ये तो अंग्रेज़ी से हार मानकर आयुर्वेद में आए, ये होम्योपैथ में आए। लेकिन जो भी आयुर्वेद में मिला, वो भी सफल नहीं हो सका। फिर मैं बाबा रामदेव के स्टोर में घुसा, वहाँ पर समझा, कोई डॉक्टर बैठते हैं, वहाँ पर समझा। समझने के बाद आया वहाँ से, वहाँ पर मैं प्रोडक्ट चालू ही नहीं किया। सिर्फ़ उस स्टोर से घुसा, समझा, चालू नहीं किया। मैंने कहा, "अरे यार! ये सब तो यही बनाया हुआ सामान है, छोड़ो जाने दो।" आए घर पर, तो ये जो गुरुच नहीं होता है सर, गिलोय गिलोय गुरुच, जो नीम के पेड़ पर लटकता है, तो उसको मैं घर पर लेकर आया कि सब दवा के साथे-साथे सुबह-शाम इसको भी दें। तो सर मैं गुरुच को 2-2 इंच काट-काट कर सर उसको गैस पर 1 गिलास पानी में उबाल कर, उसका सत्त निकाल कर, वो मैं मैडम को पिलाना शुरू किया कि शायद गिलोय है, शायद ये काम कर जाए। इतना प्रॉब्लम था कि मैं सोचता था कि कोई ऐसा चीज़ मिल जाए कि इसको काम कर जाए। तो मैं सर उसको पका-पका कर सत्त उसका निकाल कर पीने में कड़वा आता था, तो मैं उसमें शहद मिला देता था कि ये शहद मिल जाएगा तो मीठा लगेगा खाने-पीने में। तो शहद भी मिला देते थे, लेकिन पीती थी, सुबह-शाम पीती थी, 15 दिन, 20 दिन वो भी पी, लेकिन कुछ नहीं। मेरे समझ में आ गया कि सब एकदम फालतू चीज़ है, ठीक होने वाला ना है। मैंने कहा चलो जैसे-तैसे चल रहा है चलो, सस्ता दवा है, होम्योपैथ का है, 150-200 हफ्ता लगेगा, इसी को खाओ। मैं डॉक्टर से समझा कि 150-200 हफ्ता लगेगा, महीने का 600-800 रुपया लगेगा, इसी को खाओ। देखो अच्छा इसी से कितने दिन में ठीक होता है। खाते-खाते सर 14 महीना, 16 महीना हो गया, कुछ नहीं, वो भी जस का तस। तब मुझे अनिल जी मिले, बताए, तो मैंने कहा ठीक है, बात कराइए डॉक्टर से। तो डॉक्टर से क्या मुलाकात हुआ, सुरेंद्र सर से मुलाकात किया। सर बहुत-बहुत धन्यवाद, वो मुझे बताए। उन्हीं की वजह से आज मैं रिएक्शन में हूँ, 14 महीना हो चुका है मुझे। मैं उन्हीं की वजह से टिका हूँ, नहीं तो मैं कोरोना के काल में अप्रैल महीना में जब मुझे टाइफाइड हुआ था, मैं उसी समय रिएक्शन छोड़ देता। और छोड़ने के बाद मुझे बहुत बेकार, बहुत रद्द समझ में आता कि सारी कंपनियाँ ऐसी ही जैसे कि सब हैं। ये भी वैसे ही जैसे सब हैं। लेकिन वो मुझे मिले, बताने लगे, लेकिन जब से मैं आया हूँ इसमें, वो बताए कि ये गैनोडर्मा जड़ी है और सीधा ये सेल पे काम करता है, बीमारी पे मतलब नहीं है। जो भी प्रॉब्लम होती है सेल से ही प्रॉब्लम शुरुआत होता है। तो सेल अगर खराब होता है तो बीमारियाँ आती हैं। तो मैंने कहा जब सेल पे काम होता है तो ठीक है इसी को चालू करो। लेकिन सर जब मेरे सामने पहली बार गैनोडर्मा आया, डीएक्सन कंपनी आया, चाहे कोई भी बताए, सुरेंद्र सर के पास गए, मैंने इस बात को सर रिजेक्ट नहीं किया। मैं ये कभी उनसे ये नहीं कहा
कि मैं सारा दवा करके थक गया हूँ, ये कुछ नहीं कर पाएगा या ये सब फालतू बकवास है, ये कुछ नहीं कर सकता। मैंने इसको रिजेक्ट किया ही नहीं, मैं तुरंत इसे अपने हाथ में लिया कि चलो देखते हैं, 12 साल हो चुका है, 14 साल हो चुका है, इसको भी देख लेते हैं। तो डॉक्टर एससी सिंह सर से मुलाकात हुआ, वो बताए कि कम से कम 3 से 6 महीना आपको देखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है सर। तो शुरुआत में मुझे 2 इन 1 कॉफ़ी, स्पोलिना, चाय और नोनी सिरप, ये 4 प्रोडक्ट मुझे मिला शुरू-शुरू में। तो मैंने शुरुआत किया। ये शुरुआत करने से पहले मैडम ऑन बेड हो चुकी थी, उठ नहीं चलती थी। अगर जाना पड़ता था पैखाने, मतलब लैट्रिन करने या बाथरूम जाना पड़ता था, तो दीवाल धर कर जाती थी, थोड़ा-सा दीवाल यहाँ पकड़ती थी, थोड़ा-सा वहाँ, या तो फिर बैठ जाती थी। बैठ कर जाती थी। कमर में इतना पेन होता था कि बैठ-बैठ कर जाती थी, और उसे पकड़ने वाला उस समय मेरे घर में सब लोग थे। ये नहीं कि कोई नहीं था, सब लोग थे, लेकिन उस समय कोई मदद नहीं करता था, सिर्फ़ मम्मी। मेरी जो मम्मी हैं, वो थोड़ा-सा मदद करती थी, थोड़ा-सा का। 8 साल, 9 साल वो मम्मी-पापा मेरे लेकर झेले। उसके बाद वो मुझे सौंप दिए कि अपना देखो, मैं तो 8 साल से कर थक गया हूँ, अब आप देखो। मैं 2 साल देखा, मैं भी थक गया। मैंने सोचने लगा कि मैं क्या करूँ? मैं कौन-सा चीज़ खिलाऊँ, ये ठीक हो जाएँ। तो यही सब उपाय करने के बाद मिला गैनोडर्मा प्रोडक्ट मिला और चालू किया सर। सर 15 फरवरी है, मुझे दिन याद नहीं, मतलब याद बराबर रहेगा, भूलूँगा नहीं। 15 फरवरी 1/12/2020 को मेरा जॉइनिंग हुआ डीएक्शन में। 1/12/2020 को जॉइनिंग हुआ। 2 महीना लग गया मुझे समझने में, वास्तव में है क्या चीज़। तो समझने के बाद मैं ऐसे ही बैठा सर के पास। फिर 15 फरवरी 2021 को चालू किया प्रोडक्ट। चालू करने के बाद 15 फरवरी से 27 फरवरी को मुझे रिजल्ट मिला। 12 दिन में वो चलकर डोलने लगी, टहलने लगी। तो मैंने कहा प्रोडक्ट तो काम कर गया। दवा तो है नहीं, लेकिन काम कर गया। तो होम्योपैथ का दवा कहे थे सर कि ये साथ में चलेगा 3-4 महीना, लेकिन वो उसी दिन बंद हो गया जिस दिन से शुरुआत हुआ। मैं तो डरने लगा कि ये तो कवर करा करेगा, ये अपना काम जब करेगा तो ये बंद हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो बंद कर दी। कही नहीं, मैं यही खाऊँगी। मैंने कहा ठीक है खाओ। 12 दिन के बाद रिजल्ट हुआ, वो टहलने लगी, खाने-पीने लगी, तो मुझे समझ में आया। मैं सुरेंद्र सर के पास गया। सर ये बताइए कि ये गैनोडर्मा जड़ी है, कॉफ़ी में कुछ है, मंजन में कुछ है, इसका 100% है? कहाँ है? आरजीजीएल है, बहुत महँगा है। मैंने कहा सर पैसा का बात मत करिए, आप बताइए है कि नहीं? कहा नहीं है। तो कहा ठीक है सर चालू कर दीजिए। कहा 3000 लगेगा। मैं सर कहा आप पैसे की बात मत करिए मुझसे, आप सिर्फ चालू कर दीजिए। तो आरजीजीएल, स्पोलिना, मुरंजी ये लेकर आया। मुरंजी नहीं पी, पता नहीं सर उनको कैसा मालूम होता था, मुरंजी का स्वाद अच्छा नहीं लगता था क्या, लेकिन जब वो नहीं पी तो मैं उसको गटक गया। वो नहीं पी तो मैं उसको गटक गया। तो वो नहीं पी, लेकिन वहीं नोनी सिरप पे चॉइस रखती है, मैंने कहा नोनी सिरप ही पियो। तो उसी को सर रेगुलर चला रहे हैं। उनको इस समय सर 14 महीना हो गया है खाते-पीते, 15 फरवरी से चालू है सर, 14-15 महीना हो गया है या 16 महीना हो गया है। आरजीजीएल, स्पोलिना, मुरंजी, चाय, कॉफ़ी और नोनी सिरप और मंजन, साबुन। ऐसा है सर कि डीएक्शन में सारे प्रोडक्ट नेचुरल हैं। मैंने सारा प्रोडक्ट उठाकर उनके पास रख दिया। मैंने कहा खा जाओ, लगा जाओ, पी जाओ, घोर कर पी जाओ। सर इस समय सब कुछ खा पी रही हैं, और इस समय गई हैं कहीं शादी में, अपने मौसी के यहाँ शादी में गई हैं। तो घर पे तो टहलती-टहलती हैं, खाती-पीती हैं सर, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर लीम सर को नमन सर, हज़ारों साल जिए सर, ऐसा जड़ी बनाए गैनोडर्मा, 10 साल रिसर्च किए हैं। सर एक बार गैनोडर्मा के लिए सर जोरदार ताली हो जाए। और ऐसा जड़ी मिला सर, जैसे सपना सपना होता है, जैसे सपना लगता है कि वास्तव में ये दवा तो है नहीं, लेकिन बीमारियाँ कैसे ठीक हो जाती है कुछ समझ में नहीं आता। बताते हैं ये खा लो, ठीक हो जाते हैं। तो हाँ सर, उनको एक प्रॉब्लम और था, हिस्टीरिया का, हिस्टीरिया का प्रॉब्लम था। हिस्टीरिया का प्रॉब्लम ये था कि वो जब सोती थी, तो एकाएक उनको जब वो प्रॉब्लम आता था, तो आँख बंद हो जाता था, दाँत पकड़ लेता था, पैर टाइट हो जाता था, हाथ टाइट हो जाता था। अगर हाथ आप टाइट है, अगर मोड़ना चाहेंगे तो मुड़ नहीं सकता, ऐसा हो जाता था। तो बीएचयू में दिखाया गया तो डॉक्टर कहे कि ये हिस्टीरिया प्रॉब्लम है, ये
ऐसे ही आता रहेगा और दवा चलता रहेगा, आता रहेगा, लेकिन ये हमारे जानकारी में तो ऐसा समाधान है नहीं कि ये ठीक होगा। देखते हैं दवा चलता है, वो भी प्रॉब्लम था। लेकिन सर आज तक 16 महीना हो गया है, वो प्रॉब्लम नहीं आया। कभी नहीं, 16 महीना में एक बार नहीं आया कि हाँ, ये प्रोडक्ट चल रहा है, तो थोड़ा-सा रिएक्शन करेगा या रिफ्लेक्शन करेगा, तो ये होता है ना कि उभारता है, पहली-पहली बार थोड़ा-सा प्रॉब्लम करता है, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जब उसको काम करना शुरू कर दिया, तो कर दिया, दोबारा कोई रिफ्लेक्शन नहीं आया। और बुखार, जो बुखार होता था, उसका ज़्यादा से ज़्यादा इलाज बुखार का ही हुआ है। बुखार आया, नहीं छोड़ा, कि बस तुरंत सुई, दवाई, पानी, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भर्ती, यही कहानी सर। एकदम ज़िंदगी से एकदम सर हम ऊब चुके थे। लेकिन थैंक्स गैनोडर्मा मिला, सब कुछ सही है। फिर मैंने सर, मुझे बीच में गैस का प्रॉब्लम हो गया, बवासीर का प्रॉब्लम हो गया, तो सुरेंद्र सर से कहे कि चाय का पानी पी रहे हैं? मैंने कहा यस, कहा स्पोलिना खाना शुरू कर दीजिए। मैंने कहा ओके, स्पोलिना खाना शुरू कर दिया और मंजन खाना शुरू कर दिया। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्पोलिना और चाय, सर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है ना सर, गैनोडर्मा का जितना भी है सब मेरी मैडम खाती है सर, खाओ, खाओ, खाओ। मुझे इसका ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ़ चाय का पानी और स्पोलिना मिलता रहेगा, मैं एकदम फिट हूँ। तो यही मैं सर खा पी रहा था और मैडम को सारा प्रोडक्ट दे दिया, खा जाओ, पी जाओ एकदम। तो सर मैं बताना शुरू किया, बताते हुए फिर सुरेंद्र सर के पास बैठे। तो मैंने कहा सर, कहे कि महँगा है, बताना शुरू कर दो, फ्री हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा किसको बताएँ? कहा अरे इतने भरे पड़े हैं, किसी को बता दो। तो हम मैंने कहा सर भरे पड़े हैं, मैं घर-घर में जा रहा हूँ, एक-एक घर में जा रहा हूँ। सब दवा लेते हैं, कहा बताना शुरू कर दो। मैंने कहा ठीक है सर, बताना शुरू किए। मुझे चाय का पानी कब्ज़ इतना बनाता था, गैस इतना बनाता था सर, कि 5 दिन में मुझे चाय काम किया था, 5 दिन में। ये बॉटल सर बराबर मेरे गाड़ी के पास रहता है, बल्टा के पास रहता है। मैं दिन भर पीता हूँ 4 बॉटल, 5 बॉटल। और बताना शुरू किए, बताते-बताते सर बस जाना शुरू हुआ, फिर उसमें से ऑफ़र आने लगा, फ्री होने लगा, मैंने खाने-पीने लगा। तो मैं बताते अब यहाँ से मैं थोड़ा-सा सर अपना टेस्टिमोनियल का बात करूँगा, जहाँ-जहाँ मैं टेस्ट किया हूँ। एक मेरी बुआ की लड़की है, उसको हर महीने सुई, दवाई, पानी होता था। वो कर्ज़े में चली जाती थी, कर्ज़े में अगर बीमार होती थी तो उसका आदमी 9,000 8,000 महीना कमाता है और वो दवा करती थी तो उसका पैसा तो जाता है, प्लस और किसी से लेकर वो भी चला जाता है दवा में। तो मैंने उनको समझाया कि तुम अगर पैसा नहीं है तो चाय स्पालिना खाना शुरू कर दो। तो कहे ठीक है भैया। तो मैंने उसको दिया चाय स्पालिना दिया, सिर्फ़ चाय स्पालिना ही दिया और कहा कि 3 सुबह 3 शाम खाओ। वो 3 सुबह 3 शाम खाने लगी, 1 महीना, 1.5 महीना खाई और जैसे ही 1.5 महीने के बाद सर, ये जो नहीं होता है कि महाशिवरात्रि, जो हमारे बनारस में शिवरात्रि होता है, पचकोस करते हैं, रोड का भोलेनाथ का परिक्रमा करते हैं। वो सर मुझे 2 बजे रात को फ़ोन की कि भैया मैं पचकोस करने आ रही हूँ, मैं चल दी हूँ। मैं सर घबरा गया कि 1.5 महीना ये अभी सुई, दवाई, पानी, इतनी कमज़ोर लड़की और ये पचकोस कर रही है, पार हो जाएगी? कहा भैया मैं 6 कैप्सूल खाकर चला हूँ और 12 बजे का पहले का खाया हूँ 6 कैप्सूल और पचकोस कर रहा हूँ। मैंने कहा आओ अच्छा, मेरे घर पर 3 साढ़े 3 बजे भोर में आई, मुलाकात हुआ। मैंने कहा शरीर थका? तो कहा नहीं भैया, मैं कैप्सूल खाकर चली हूँ और मैं पचकोस कर रही हूँ, मुझे 1.5 महीना हो गया लेकिन मुझे थकावट महसूस नहीं होता है। तो मैंने कहा चलो अच्छा, तब तो ये बहुत अच्छा है। और उसका लिकोरिया पानी का शिकायत भी दूर हो गया। इस समय वो का खा पी रही है, कल का फ़ोन की है। मेरी बुआ है, उसको सर गठिया का प्रॉब्लम है। मैं उनको चाय स्पालिना खिला रहा हूँ, सुरेंद्र सर कहे कि चाय स्पालिना पेस्ट से सब कवर हो जाएगा, समय लगेगा। तो मैंने सर उस चाय स्पालिना पेस्ट के साथ-साथ मसाज ऑयल तेल भी दे दिया। मैंने कहा पेस्ट पैर पर लगाकर मसाज ऑयल से मसाज करो। तो करने लगी, तो कल फ़ोन आया, चाय स्पालिना, पेस्ट, मसाज ऑयल और फिर सब 5-6 प्रोडक्ट का ऑर्डर आ कि भैया ये सब पहुँचवा दीजिए, मम्मी का खत्म हो गया है। मैंने कहा ठीक है, आज चला जाएगा या कल चला जाएगा। तो मुझसे बात हुआ मेरी बुआ से, कही कि बच्ची जब मंजन लगाकर मसाज ऑयल से मसाज करते हैं ठिगुनी पर, तो बहुत आराम मिलता है, लेकिन जब चलते हैं तो बहुत दर्द करता है। तो मैंने समझाया कि बुआ आपका 60 साल उम्र हो चुका है, 65 साल उम्र हो चुका है, तो ये धीरे-धीरे जाएगा। कम से कम साल 2 साल लगेगा। आप 2 महीना ये डॉक्टर, 2 महीना वो डॉक्टर कर रही हैं, खा रही हैं, सब डॉक्टर छोड़िए। इसको लगाते रहिए 1.5 साल, 2 साल।
तो कही ठीक है, अच्छा वो चालू है, वहाँ पर रिज़ल्ट मिला। और मम्मी मम्मी को मेरी सर यहाँ पर गला में गिल्ठी था, वो जब खाना खाती थी, तो मतलब जाते वक़्त भोजन प्रॉब्लम करता था, मतलब गड़ता था। तो शुरू-शुरू में पापा विश्वास नहीं करते थे, वहीं एमबीबीएस डॉक्टर, एमडी डॉक्टर 500 फीस देते थे। तो मैंने मम्मी को समझाया कि जा रही हैं दवाई लेने, ठीक है जाओ, अच्छा लेकर आओ। पापा गए लेकर आए, मैंने समझाया कि मैडम को समझाया, मम्मी भी विश्वास नहीं कर रही थी। मैडम को समझाया कि देखो तुम खा रही हो, स्पालुना, चाय, कॉफ़ी खा रही हो। मम्मी को सुबह-शाम खाली दो, अगर वो दिन भर नहीं पी रहे तो ठीक है, सुबह-शाम आधा पैकेट कॉफ़ी, 1 गिलास चाय का पानी और 3 ठे स्पालुना सुबह, 3 शाम मम्मी को दो। कुछ मत बोलो, बस कह दो कि मम्मी खा जाओ, किसी भी तरह तुम्हें खिलाना है बस, मैं ये जानता हूँ। तो ठीक है, अच्छा, वो खिलाना शुरू की। धीरे-धीरे 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना जाते-जाते जब मम्मी यहाँ पर हाथ रखी, तो गिल्टी नहीं था। खाना खा रही थी तो नहीं गड़ रहा था। तो वो आई कि तब वो कही कि पापा कहे कि अरे दवा लेना है, दवा खत्म हो गया, 2 महीना का था। कहा नहीं देखो गिलठिया हमार खत्म हो गल ह। हम दवाई के न जाबी बेबी देलिन हम चाय का पानी स्पालिना कैप्सूल कनी कौन ची ह कुल देला बड़ा कनी कैसन लगला खाए पिए में। त वो खाई पी, उसका सही हो गया। और एक एक गुरुजी थे, वो बीपी का दवा खा रहे थे और गैस का दवा खा रहे थे रेगुलर, उनसे मुझे मेरा मुलाकात हुआ। तो मैंने उनको कुछ नहीं बताया, सिर्फ़ चाय के बारे में बताया। तो कहे ठीक है, अच्छा यादव जी दे दीजिए, देखते हैं। उनको सर गैस कब्ज़ बहुत ज़बरदस्त बनाता था, तो मैंने उनको शाम को सर चाय का डब्बा जब दिया 450 का, न उसमें साढ़े 430 का था, 430 का दिया, तो सर मैं स्पाइसी ब्लैक टी मैं अपनी तरफ से उनको 1 पाउच दिया, उसका पैसा मैं नहीं लिया सर। मैंने कहा गुरुजी आप खाना खाकर 9 बजे मुझे कॉल करिएगा। तो खाना खाने के बाद मुझे कॉल किए, कहा यादव जी मैं खाना खा चुका हूँ। तो मैंने कहा सर 9 बजे खाना खाए हैं, साढ़े 9 बजे आप 1 गिलास गुनगुना पानी करके इस पाउच को पूरा डाल दीजिए और 10 मिनट के बाद हिलाकर पी जाइए। कहा ठीक है। सर उसको हिलाकर 10 मिनट बाद साढ़े 9 बजे पिए, कहा कुल पी जाए? मैंने कहा यस सब पी जाओ, 1 पाउच पूरा पी जाओ। पी गए। सर सुबह मैं जैसे ही सोकर उठा, 6 बजे थोड़ा-सा लेट उठता था, अब तो सुबह मैं उठता हूँ। 6 बजे उठा, मुझे वो कॉल किए। मैंने कहा हाँ गुरुजी क्या हुआ? कहें अरे यार वो जो आप पैकेटिया दिए थे वो क्या था? मैंने कहा क्या हुआ गड़बड़ कर दिया क्या? कहा नहीं, नहीं वो गड़बड़ नहीं किया। अरे यार मेरा एकदम पेटवा तो हवा हो गया है। तो मैंने कहा सर हवा हो गया है तो खाना खा लीजिए। तो चाय का पानी आज से शुरू कर दिया हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, वो बीपी का दवा खा रहे थे, गैस का दवा खा रहे थे, जब मुझसे वो दोबारा डब्बा माँगा, तो मैंने कहा सर कुछ काम किया, क्या माँग रहे हैं? कहा यार काम करे न करे उसको छोड़िए, आप मुझे जैसे भी हो दो। इसलिए कि चाय है, ये चाय है, मैं बीपी का दवा बंद कर दिया हूँ, गैस का टैबलेट बंद कर दिया हूँ, उसको कैसे भी हो, चाहे जहाँ से हो मुझे लाकर दीजिए। मैंने सर उनको पहुँचाया, बहुत अच्छा लगा। और एक लड़की है सर 18-20 साल का, उसको एक गाय मार दी थी लात सीना पर, अंदर से घाव हो गया था। तो मुझे कॉल आया कि भैया ये ठीक हो जाएगा? मैंने कहा ठीक हो जाएगा। मैंने तो कह दिया कि ठीक हो जाएगा। मैं इतना विश्वास हो चुका था कि कोई अगर कहता है कि ये ठीक हो जाएगा, हाँ ठीक हो जाएगा, खाना-पीना पड़ेगा। तो कहा ठीक है, तो मैंने कहा ये नंबर लो सुरेंद्र सर से बात करो, ये बताएँगे क्या-क्या चलेगा। तो वो नंबर लिया, सुरेंद्र सर से बात हुआ तो कहे कि कॉफ़ी स्पालुना और पेस्ट, पेस्ट से मसाज करो, स्पालुना खाओ और कॉफ़ी पियो। पीने लगी सर, 1 महीने में रिज़ल्ट आ गया। वो इस समय खा रही है 3 महीने से, एकदम फर्स्ट क्लास है सर, नागा नहीं करती है, रेगुलर खाती है। कॉफ़ी, स्पालुना, पेस्ट, अब तो शायद मसाज ऑयल भी ले चुकी है मसाज करने के लिए, एकदम बेहतर है, सही है। और सर ऐसे ही टेस्टिमोनियल बहुत से हैं, पड़े हैं सर। एक दादी है 72 साल की है और एकाएक मुलाकात हो गया रास्ते में, डंडा लेकर चलती थी। तो प्रधान जी हैं मेरे गाँव के, भूतपूर्व प्रधान हैं, तो उनसे जनता था। वो मेरे बस्ती में, यादव बस्ती में सर वो भूतपूर्व प्रधान हैं, लेकिन यादव बस्ती में 2 ही 4 घर ऐसे हैं कि अगर 2-4 घर से अगर उनको कह दिए कि प्रधान जी ऐसे है इसको कर जाइए, तो विश्वास उनके अंदर इतना विश्वास हो चुका है कि हम लोग सर झूठ नहीं बोलते हैं, जो भी बात बोलते हैं एकदम सत्य बोलते हैं।
तो मान गए, ये कहीं बात में मान गए। तो क्या ठीक है, ला कर दे दीजिए, चाय स्पालिना दे दिए, दादी खाने लगी। खाते-खाते उनको पावर नहीं बन रहा था, तो मैं उनके लड़के से बात किया, वो जा रहे थे दवा को। तो कहे कि मैंने कहा कहाँ? तो कहा दवा के जा रहे हैं, डॉक्टर बुलाए हैं। मैंने कहा कौन सी बीमारी है? तो कहा कोई बीमारी नहीं है। तो मैंने कहा तब? कहा उनको पावर नहीं बन रहा है, उनको दम नहीं बन रहा है। तो मैंने कहा यार, पावर नहीं बन रहा है, दम नहीं बन रहा है तो अंग्रेजी दवा से दम आएगा? कहा तब? मैंने कहा मत जाओ। वो नंबर लगाए थे सर, उनका 5वां नंबर था उस हॉस्पिटल में, नंबर लगाए थे, मैंने कैंसिल करवा दिया। मैंने कहा मत जाओ। कहा अच्छा? मैंने कहा सही में मत जाओ। चले गए घर पर, शाम को सुरेंद्र सर को बैठा दिए। मैंने कहा बात कर लीजिए। चाय स्टालिना के साथ सिर्फ सर मोरंजी, बड़ा बॉटल मोरंजी ऐड हो गया। एक बाटल सर उनके शरीर में गया 20 दिन में। दूसरका बाटल के लिए सर इतनी ठंडी पड़ रही थी, इतनी ठंडी पड़ रही थी, मैं 5 बजे मैं भैंस दूह रहा था भोर में, ठंडी में। प्रधान जी आए, मैंने देखा, मैंने कहा प्रधान जी इतना सुबह में? कहा बच्ची वो बाटल कैसो भी हो वो के आन दे है। बूढ़ा बूढ़ा डंडा छोड़ देले हैं। हमके हाँ? कहा हाँ। तो सर मुरन जी तो सर हमके ठीक है, मैं उनको मुरंजी ला कर दिया। मुरंजी 2 बाटल 3 बाटल पी। यहाँ से 100 मीटर पैदल चली गई डोलते हुए। लोग पूछने लगे अरे क्या खा रही हो? अभी तो डंडा लेकर चल रही थी 1.5 महीना पहले, अब देख रहे हैं कि चेहरा पर लाइट भी हो गया है, डंडा भी छोड़ दी है। तो कह रहे वो एक यादव जी का लड़का है, जोन दुहावल है, पता नहीं कौन बाटल हमें लिया के दिले हैं बड़ा के, और वह पिए थे। तो कहा अच्छा। सर लोग आने लगे घर पे कि कौन सा बाटल दे दिए दादी को? मैंने कहा सर वो बाटल 1650 का है। अरे बाप रे इतना महंगा है? मैंने कहा यस। तो कहा ये तो हमने का बस का नहीं है। मैंने कहा सबके बस का है, इसके विषय में जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो सर ऐसे ही काम हो रहा है, बता रहे हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है डिएक्शन में, कोई कमी नहीं है। प्रोडक्ट जिसको भी देते हैं सर पावरफुल एनर्जी के साथ देते हैं, निकलता भी है। आज आज मैं बता रहा हूँ, शुगर पर जैसे बीमारी पर हम लोग काम नहीं करते हैं सर। अगर बीमारी पे काम करना पड़ता है तो डॉक्टर एसी सिंह सर संभालिए, सर आप ही संभालिए, ये मेरे बस का नहीं है। हम लोग सिर्फ सर गए, चक्कर घूम रहा, सुस्ती, आलस, थकान, दांत का प्रॉब्लम, चर्म रोग का प्रॉब्लम, यहीं पर हम लोग काम करते हैं। तो मैं जहाँ दुकान पर सर पनीर देता था, वो 2 साल से दवा कर रहे थे, उनके मुद्दा में, पैर के नीचे मुद्दा में एड़ी के पास अ, इतना चकत्ता सर खुजली होता था, वो करते-करते थक गए थे। तो मैं उनको लड़की को एक साबुन दिया था यूज़ करने के लिए। तो मैंने कहा वो साबुन लाओ, तो साबुन लेकर आए, मैं गया तो बताने लगे। मैंने कहा इस साबुन से मसाज कर कर रात को सो जाइए। तो सर साबुन से अपने पैर पर खुजली, दाँत जितना मोटा था, 2 सूत मोटा था सर, 2 सूत मोटा। खुजलाते थे तो जैसे वो चाय बनाते हैं तो कोयला नहीं होता है, कोयला से रगड़ते थे सर, वो ब्लड आ जाता था। तो मैंने कहा इसको मसाज करके छोड़ दीजिए। तो मसाज करके छोड़े, रात भर सोते एकदम चैन से सोए। सुबह कॉल किए, यार आपका दवाई तो काम कर गया। मैंने कहा कौन सी दवाई? कहा वही साबुन। मैंने कहा आपके दुकान में पचासनों साबुन पड़े हैं, आप यूज नहीं किए, वो दवा नहीं है, और मैंने साबुन दे दिया तो दवा हो गया? कहा कुछ भी हो दवा ही है। मैंने कहा दवा नहीं है, वो प्रोडक्ट है। साबुन पर लिखा है प्रोडक्ट, आपके दुकान में 50 साबुन है, सब पे लिखा है प्रोडक्ट, मेरे भी साबुन पे लिखा है प्रोडक्ट, लेकिन ये काम करता है, आपका नहीं करता है। आपके दुकान में 50 साबुन है, आपकी लड़की यूज कर रही थी ना, 4 महीने से मैं साबुन यूज करा रहा हूँ। एक बार सर गुस्सा आ गए थे, कहा इतना महंगा साबुन का चर्म रोग हुआ है, दे रहे हैं लेकर जाइए। मैंने कहा ठीक है, अगर इस साबुन में दम है तो कॉल आप करेंगे, मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा ही नहीं, आप साबुन लीजिए। 4 दिन सर बाद वो फोन किए, कहा साबुन लेते आइए और टिक्की क्रीम। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा। कहा यार लेते आइए, वो साबुन लगा ही नहीं रही है कोई, वो मांग रही है कि मैं इस दुकान का कोई साबुन नहीं लगाऊंगी, मुझे वही साबुन मंगाइए पापा। मैंने कहा बस हो गया है आपका, इतने साबुन भरे पड़े हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है? क्या लेकर आइए, टिट्टी क्रीम लाइए, साबुन चाहे जैसे भी हो। मैंने कहा मैं एमआरपी पे दूंगा। पहली बार मेरा ना व्यवहार था, आपका व्यवहार था कि मैं डीपी पर दिया था, लेकिन मैं एमआरपी पे दूंगा। कहा आइए, सर गए, साबुन दिए। कहा भैया एमआरपी पे मत लीजिए, ये हमारा आधार कार्ड का 2 कॉपी लीजिए, फोटो लीजिए, मेरा कार्ड बना दीजिए। मैंने कहा सर ओके ठीक है, अच्छा लाइए। आपका पैसा बच गया।
तो सर वहाँ पर दे दिए, कार्ड बना कर दे दिए डीपी पे, मैंने कहा ठीक है यूज़ करो। वो यूज़ कर रही हैं। आज सुबह-सुबह मुझे सर वर्जिन कोकोनट ऑयल और स्पाउलिना पाउडर है, इस महीने का ऑफर है। मुझे सर वो चाहिए। तो चाहिए तो सर इसमें 600-700 पीवी घट रहा था। मैंने कहा कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा? तो मैं सर 6 महीना पहले एक लड़के को दिया था आरजीजीएल स्पाउलिना चाय का पानी। वो एक बार खाया, कहा यार ये सब फालतू बकवास है। इससे शुगर-वुगर ठीक नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं उससे सर अपना काम करते हुए मैं उनको 10 मिनट बस समझाया, अपने मैडम के बारे में बताया, फिर दुर्गावती जी हैं इस चैनल पर हैं। मैं उनके लड़के के बारे में बात किया, उनके ससुर के बारे में बात किया कि वो सरकारी नौकरी करते हैं लेकिन पी रहे हैं। वो अपने नाती को देखे तो पी रहे हैं। अब बताओ क्या कर रहे हो? कहा अच्छा ठीक है, हम चालू करब वही शर्त पे कि तू हमरे घरे पहुँचइबे। हम कहे यार इतना बड़ा शर्त दे रहे हो हमको कि मैं आपके घर पे पहुँचाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं पहुँचाऊँगा। कहा आज शाम को दो मुझे। तो आरजीजीएल स्पॉलिना आज उनको शाम को देना है सर। वो कह रहे थे कि पैसा 2 बार में दूँगा। मैंने कहा नहीं, मुझे पैसा पहली बार चाहिए और पूरा पैसा चाहिए। मुझे सिर्फ़ यही करवाओ ना यार, पहुँचवाओ, मैं पहुँचा दूँगा, इतना तो कर ही सकता हूँ, लेकिन पैसवा क्यों काट रहे हो? कहा ठीक है, अच्छा लेकर आइए। वो सर लिए, आज आज वो जाएगा प्रोडक्ट आरजीजीएल इस वाले आज शाम को जाएगा और मुझे कोकोनट का चाहा था, कोकोनट तो हो गया सर एकदम पक्का, फाइनल हो चुका है, उसको मैं अगले महीने उठा लूँगा और ऐसे ही काम कर रहा हूँ सर और थोड़ा-सा अगर घर पे मैं मीटिंग करता, तो पापा गरम हो जाते कि ऑर्डर इतना लंबा है आज का और ये समाचार कर रहा है। तो तो सर टाइम हो चुका है इसी समय सर मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ सर। अब मैं अपने काम पे जा रहा हूँ। ओके सर, गुड मॉर्निंग सर सभी पार्टिसिपेट को। क्या बात! बहुत-बहुत धन्यवाद जबरदस्त, सर। जबरदस्त, क्या बात! बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन, क्या बात है! एकदम हँसते-खेलते आपका काम चल रहा है अरविंद सर, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, इतना खुशी-खुशी आपकी बातें सुन रहे थे। आपके जो जो भी हँसी वाली बात है, उसके साथ में वो भी हँस रहे थे, एकदम सीरियस में सीरियसली देख रहे थे, तो एकदम पूरा का पूरा कनेक्टेड थे, पूरा का पूरा प्रोग्राम एन्जॉय किए हैं। बहुत अच्छे से पूरे आपकी दिल की बातें हैं, सबके दिल में लगी हैं। बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपने प्रोग्राम दिया है और ऐसे ही सभी लोगों को प्रोग्राम करना है और इसी तरीके से आगे बढ़ना है। हमारी शुभकामनाएँ हैं, आप जल्द से जल्द डायमंड बने, डबल डायमंड बने और बहुत आगे तक जाएँ। थैंक यू सो मच। अब सभी पार्टिसिपेंट कृपया रिजॉइन ओके करें सर। ताकि हम लोग सेकंड सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो सभी पार्टिसिपेंट प्लीज़ रिजॉइन, उसके बाद में हम लोग सेकंड सेशन में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। प्लीज़ रिजॉइन ऑल।